करते हैं यहाँ पे पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। अब एनर्जी कंजम्पशन का इंडिया में क्या पैटर्न है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे वी मे नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस रिगार्ड। पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन रिफर्स टू द परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी पैटर्न है हमारा एनर्जी कंजम्पशन का, वो क्या रेफर कर रहा है कि क्या परसेंटेज यूज़ किया हमारी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का, हमने क्या परसेंट यूज़ किया है इसमें, ठीक है। तो परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी स्टडीड ओनली व्हेन डिफरेंट एनर्जी सोर्स आर कन्वर्टेड इनटू सम कॉमन यूनिट। तो जो भी परसेंटेज यूज़ किया है हमने, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनकी स्टडी करने के लिए क्या करना होगा हमें कि जो एनर्जी सोर्स है उसको किसी एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट किया जाए, ठीक। इन इंडिया different source of energy are converted into a common unit known as MTOE, means million ton of oil equivalent। क्लियर है ये? MTOE में हम लोग इंडिया में जो भी एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि होता है हमारा मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। यूज पैटर्न ऑफ एनर्जी हैज़ अंडरगॉन अ कंसिडरेबल चेंज ओवर टाइम। जो यूज़ है हमारा यूज़ पैटर्न हमारा एनर्जी का, वो क्या है, चेंज होता गया हमारी टाइम के साथ साथ। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग कोल, इग्नाइट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैव विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन देयर यूज पैटर्न। तो ये जो हमारी चार चीज़ें हैं, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने क्या विटनेस किया है कि जो हमारा यूज़ पैटर्न है वो टोटल रिवर्स हो गया है। नॉन कमर्शियल यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज विच वॉज मोर देन 1/3। जो नॉन कमर्शियल यूज़ है इन रिसोर्सेज का वो 1/3 से ज़्यादा है, मीन्स ऑलमोस्ट 30% पे आ गया है इन 53। 54 में इंक्रीज टू नियरली 3/4 इन 15-16, जो कि बढ़ के कितना हो गया है, कितना इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 3/4 ही इंक्रीज भी हुआ है, ठीक। Increased to nearly 3/4 in 2015-16. Obviously, it implies that between this period 1953-54 to 2015-16, the non-commercial use of primary source of energy jumped from 1/3 to 3/4। ठीक है, ये जो डिफरेंस या जो टाइम पीरियड है हमारा 1953-54 से 2015-16 तक, इस टाइम पीरियड में हमने ये देखा कि जो नॉन कमर्शियल यूज़ है हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का, वो कितना हो गया है, 1/3 से जंप करके 3/4 तक पहुंच गया है, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन ऑफ कोल हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल। जो डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन है कोल का, वो क्या हो गया है, एकदम ही से रिड्यूस हो गया है, ठीक है, जो टोटल परसेंटेज था उससे। इवन व्हेन टोटल कंजम्पशन ऑफ कोल हैज़ राइजन नियर बाय अ फैक्टर ऑफ 10। तो जो टोटल कंजम्पशन है कोल का, वो लगभग फैक्टर ऑफ 10 तक ही राइज किया है। प्रेजेंटली कोल इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी इन इंडिया। करंट में क्या है, जो कोल है वही इंडिया में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इट्स कंजम्पशन अमाउंटिंग टू 824 मिलियन टन्स इन 2014-15। तो जो कंजम्पशन था हमारा कोल का 2014-15 में, वो कितना था, लगभग 824 मिलियन टन था, ठीक, कंपेयर टू जस्ट 95 मिलियन टन इन 1980-81। अगर कंपेयर किया जाए तो 1980-81 में केवल और केवल 95 मिलियन टन यूज था हमारे कोल का, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। आवर कंजम्पशन ऑफ ऑयल has considerably increased over time, for which our consumption of oil has considerably increased over time, for which we are largely dependent upon the oil rich
गल्फ कंट्रीज। ठीक है, तो जो कंजम्पशन है हमारा ऑयल का वो भी ओवर टाइम हमारा बढ़ता चला गया है। इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है जो ऐसी गल्फ कंट्रीज़ जहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा है। सिक्स्थ है हमारा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ सस्टेनेबली इंक्रीज ओवर टाइम। जो हमारा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है टाइम के साथ साथ। 500 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 65 ईयर्स ऑफ द प्लान पीरियड। जो प्लान पीरियड थे हमारे 65 ईयर्स, ठीक है, उसमें लगभग 500 टाइम्स ज़्यादा वो हो गया है। However, compared to other sectors, it still continues to be very low। और अगर अदर सेक्टर से कंपेयर करें तो अभी भी ये काफ़ी लो है। सेवेंथ हमारा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द हाईएस्ट कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। जो कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये क्या है, अभी भी हाईएस्ट सेक्टर बना हुआ है। किससे? जो कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी वजह से एग्रीकल्चर, कमर्शियल, डोमेस्टिक सभी को मिला के। ठीक है, अब इसी में चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सेक्टरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। अब ये जो सेक्टरल शेयर है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन का इंडिया में, ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग से। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू द सेक्टरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। Industrial sector has retained his supremacy in energy consumption compared to other sectors। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसने क्या मेंटेन किया है, एक सुपरमेसी मेंटेन की हुई है एनर्जी कंजम्पशन में अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इट कंजम्पशन इज एस्टिमेटेड टू बी नियरली 3.78% ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी। अब ये कितना कंजम्पशन कर रहा है, लगभग 37.8% कंजम्पशन कर रहा है जो भी हमारी कमर्शियल एनर्जी है उसका, कंपेयर विद 22% कंजम्पशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर कंपेयर करें तो केवल 22% कंजम्पशन कर रहा है। 21.9% जो है कंजम्पशन कर रहा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और 24.3% कंजम्पशन कर रहा है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर है ये? तो हमें ये क्लियर हो गया है कितना कौन सा सेक्टर हमारा कंजम्पशन कर रहा है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते इसी में। कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी इज़ वेरी लो इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो कंजम्पशन है हमारा कमर्शियल एनर्जी का वो काफ़ी लो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। This suggests the dependence of the sector or manual labor and the use of hand operated tools and implement। ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, हमें बता रहा है कि जो अभी भी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, जो हैंड ऑपरेटेड टूल्स पर ज़्यादा और मैनुअल लेबर पर ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है। ठीक है, दिस हैज़ लीड टू अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस वजह से क्या है, ये किस चीज़ को लीड कर रहा है, लो प्रोडक्टिविटी को लीड कर रहा है हमारी, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कॉन्सिक्वेंटली पॉवर्टी प्रीवेल्स एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मिजरलेबली लो। ठीक, मिजायरेबली लो। क्लियर है ये? थर्ड पॉइंट है हमारा अब इसी में। थर्ड पॉइंट से पहले हमारे पास एक नोट है यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं। लो यूज ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर पॉइंट्स टू अ हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर एंड अ लो डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो लो यूज़ है हमारी कमर्शियल एनर्जी का एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये हमें किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि जितना हाई डिग्री होगा डिपेंडेंस का मैनुअल लेबर पर, उतना ही और लो डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन हमें शो कर रहा है। दिस हैज़ लेड टू अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और
ये इससे क्या है, किस तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड प्रिविलेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इस वजह से पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। Over time, there has been a fall in percentage consumption of energy of the transport sector. ओवर टाइम अगर देखा जाए तो टाइम के पास होने के साथ साथ जो फॉल है हमारा परसेंटेज कंजम्पशन का एनर्जी का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वाइल शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज टेंडेड टू राइज, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इट सजेस्ट मैसिव एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। और ये हमें क्या बता रहा है कि किस तरीके से इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है किस तरीके से बड़े लेवल पे एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, इंडिया में। एंड अ शिफ्ट फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री टू अ फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, और किस तरीके से हाउस होल्ड इंडस्ट्री से फैक्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम पर कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे इसका। ठीक है।